नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। शांति बनाए रखें और जगह को दबाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आप SKMU यूनिवर्सिटी जो BA का जो एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो आप उसका एडमिशन ऑनलाइन आप अप्लाई करके आप कैसे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। BA BSc जो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी हैं वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिएगा, चांसलर पोर्टल। ठीक है, हम यहाँ पे खोले थे और एक बार खोल देते हैं। यहाँ पे लिख देना है चांसलर पोर्टल, CHANCELLOR, चांसलर पोर्टल। जैसे आप चांसलर पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा तो चांसलर पोर्टल का होम पेज आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे खुल के आ जाने के बाद अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं तो डायरेक्ट आप लॉगिन पे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा आप यहाँ पे अगर नहीं किए हैं, न्यू यूजर हैं, तो न्यू यूजर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे न्यू यूजर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। जो यह नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसका यूजर और मोबाइल नंबर और पासवर्ड कितना। सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कि सबसे पहले नाम कैसे लिखना है, यूजर आईडी कैसे बनाना है और पासवर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, क्लिक हियर यूजर गाइडलाइन दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, तो कैपिटल अक्षर में, इसको कैपिटल अक्षर में लिखना है नाम जो भी है। जैसे राहुल कुमार है तो राहुल कुमार, नीता कुमारी है तो यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी बोल रहा है, ईमेल आईडी देना है। सेकंड में ईमेल आईडी। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि यूजर आईडी बनाना है। देखिए क्रिएट यूजर, जो नाम देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे जैसे दे दिया, जैसे राहुल है तो RUR/ दे के कुमार1 कुछ दे देना है। ठीक है, ऐसे यूजर आईडी बना लेना है। फिर उसके बाद चौथा नंबर में मोबाइल नंबर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पासवर्ड में देख रहा है कि लिख रहा है कि लेटर 1 अपर केस लेटर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि A to Z, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अपर में एक बड़ा लिखना है, बाकी स्मॉल लिखना है। उसके बाद अंक में लिखना है और हैज या डॉलर जो भी है इसको अपर लेयर। और जैसे किसी का नाम है तो नाम का फर्स्ट अक्षर कैपिटल लिखिएगा, बाकी स्मॉल में लिखिएगा। उसके बाद @123। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए जो बता दिया है, जैसे कुमार है तो के बड़ा दिया है, MUR @1 दिया है। ठीक है, ऐसे करके आप पासवर्ड बना लेना है। तो अपर और लोअर करके आप बना दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जो कन्फर्म पासवर्ड वही बना देना है। जैसे आप कुमार लिखे हैं तो के बड़ा लिखना है, बाकी स्मॉल में लिखना है, @ और 1 दे देना है। ठीक है, ये चलिए हम देख लिए इसको कैसे कैसे करना है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को बताया गया है कि यूजर नेम में जो लिखना है कैपिटल में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में नाम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम मोहन है तो यहाँ मोहन कुमार लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यूजर डालना है। यूजर में बता दिया था कि जैसे किसी का नाम है जैसे राहुल। ठीक है, तो R डाले, AHUL। उसके बाद ये स्लैश डाल के 1 2 3 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड में जैसे हम बताए थे कि शुरू का कैपिटल, बाकी स्मॉल, उसके बाद @123 दे दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। में हम बता देते हैं कि जैसे आपको इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, तो आप एक मेल आईडी का 5 और कैंडिडेट और 5 मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे ये मैसेज देगा ये आप क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पासवर्ड लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है और आगे बढ़िए। देखिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के जो हम डालते हैं उसके अगला पेज कैसे खुलता है हम बताते हैं। तो वहाँ पे लिखने के बाद आपको जो आईडी और यूजर आईडी हम बताए थे कि राहुल/12 करके जो हम बनाए थे, उसके बाद आप यह पासवर्ड जो बनाए हैं उसको डाल के आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। चलिए हम डाल के आप लॉगिन होके बताते हैं कि कैसा फिर अगला पेज खुलता है। तो जैसे आप आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो है पूरा आपके डाटा यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि आपका नाम क्या है और पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ कोर्स करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूछा जाएगा कि किसका है, यूजी के लिए करना है कि पीजी करने के लिए है। तो अभी जो एडमिशन हो रहा है अंडर ग्रेजुएट मतलब बीए के लिए, तो हमको अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे सेशन पूछा जाएगा कि अभी जैसे 22 में एडमिशन लेते हैं 22 में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर पीजी के लिए करना रहेगा तो पीजी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो अभी यूजी के लिए कीजिए। यूजी पे करने के बाद यहाँ पे आपको सेट दिखेगा, यहाँ पे सेट, जैसे आप सेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म लिख के आएगा, यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपसे सामने कुछ एक डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप करिएगा तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, जैसे आप एडमिशन पे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन करके स्टार्ट अबाउट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ करने से फिर आपसे पूछा जाएगा अंडर ग्रेजुएट यूजी। ठीक है, अभी जो है सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए ही अप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आ ही जाएगा। जो नाम है वो लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर अपना हिंदी से लिख देना है, हिंदी से गूगल इनपुट डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम हिंदी लिख देना है, जो भी नाम है। उसके बाद फादर का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखा है, मदर का नाम लिखना है। उसके बाद हिंदी में मदर का नाम लिखना है। उसका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद फिर यहाँ पे आगे मेल है कि फीमेल है वो लिख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप जो है वो देख लीजिएगा और अपने स्तर से लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि मैरिड है कि अनमैरिड है, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कीजिएगा। उसके रिलीजन पूछा जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास क्या है, वोटर आईडी जो भी है। अगर इसमें से आधार का ऑप्शन नहीं हुआ है तो अदर पे लिख के आप यहाँ पे आधार लिख सकते हैं। ठीक है, आधार लिखने के बाद यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है, जो भी है आधार नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी मार्क पूछा जाएगा, जो भी आपका तिल का निशान हो या कट मार्क हो यहाँ पे लिख देना है। ठीक, उसके बाद इंडियन में आते हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या आप डोमिसाइल झारखंड से, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड के अगर निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा, नो आते हैं नो लिख दीजिएगा। उसके बाद किस में आते हैं, SC ST OBC BC1 BC2 किस में आते हैं। अगर आप इसमें ST में आते हैं तो ST लिख दीजिएगा। ठीक है, BPL में आते हैं तो यस, या नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस सब में आपके अगर नो, यहाँ पे भी नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे NCC आप लिए हुए हैं तो यस कीजिएगा, जो भी है, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। एक्टिविटी को वो भी नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो वो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। नो पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपसे एड्रेस कहाँ है, तो आप यहाँ पे पता लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि रांची के लिए ऑटोमेटिक है। अगर आप गोड्डा से आते हैं तो यहाँ पे गोड्डा आप अपने से लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ रांची है, यहाँ पे गोड्डा टाइप करिएगा। जैसे ऑटोमेटिक जैसे रांची लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे गोड्डा टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है, जो पिन कोड है वो लिख दीजिएगा, और जो सेम एड्रेस है यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप आगे नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर देना है। फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 और 100 KB के नीचे पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा दे दिए और ज़्यादा MB का हो गया तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए 10 और 100 KB के नीचे में होना चाहिए।
तो चलिए हम डिटेल भर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन खुलता है। जैसे आप यहाँ पे उसके बाद फोटो पे क्लिक करके जैसे आप सबमिट पे कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आएगा। ठीक है, नया पेज खुलने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो इंटर किया है वो कहाँ से किया है। इंटर करने के बाद आपसे आर्ट्स रखे थे, साइंस, कॉमर्स क्या रखे थे। अगर आर्ट्स रखे तो आर्ट्स पे, साइंस पे रखे हैं तो साइंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है या कौन सा था। हिंदी मीडियम है तो हिंदी पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पूछा जाएगा आपका पासिंग, इंटर में जो पास किए थे, पास आउट वो पासिंग ईयर क्या है। पासिंग ईयर जो भी है वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा रेगुलर है कि एक्स रेगुलर है। रेगुलर है तो रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा उसके बाद कि परसेंटेज क्या है, कि आप कितना परसेंट लाए, जो भी है आपके एरिया से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। आपसे फिर पूछा जाएगा कि आपने नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जो आपने जो किया था, एग्ज़ाम दिया था, यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने किया था। तो वहाँ पे आप जैसे झारखंड बोर्ड से किए थे तो आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे कॉलेज पूछा जाएगा। अगर हाई स्कूल से आप आए तो हाई स्कूल जहाँ से वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर आपसे पूछा जाएगा इंटर में कौन सा और आप कितना कितना नंबर लाए थे, और कौन सा सब्जेक्ट किए थे। जैसे आप हिंदी रखे होंगे तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप मैथ होगा तो मैथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। साइंस, आर्ट्स रखे हैं तो आर्ट्स वाला ही सब्जेक्ट देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कितना नंबर पूछा लाए थे वो दे दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे उसके बाद आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक फिर नया आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा। ठीक है, ये विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी है, धनबाद। ठीक है, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे जितना भी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, जो गोड्डा का स्टूडेंट है वो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी खोजते हैं तो वहाँ पे इसका नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जो है ये अभी गोड्डा कॉलेज का भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी अभी नहीं आया है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे विनोद बिहारी पे क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे फिर आप विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा कॉलेज आ जाएगा। उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ऑनर्स पेपर पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद आप साइंस रखना चाहते हैं कि आर्ट्स रखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगर नहीं है तो वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, जो इसीलिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम मेरा इस कॉलेज में अगर वो ऑनर्स का पढ़ाई नहीं होता है और आप सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ सेलेक्ट करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो अभी गोड्डा कॉलेज का नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद ऑनर्स में बैचलर ऑफ साइंस रखे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए दे दिया। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं देता है तो समझिए कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के अंदर ये विषय की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट कर जो भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी जो भी है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी हम जैसे यहाँ पे गोड्डा कॉलेज खोजेंगे तो आपका गोड्डा कॉलेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपका गोड्डा कॉलेज का इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन करके यहाँ पे सबमिट के कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे नाम आ जाता है तो हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे कि सबमिट करने के बाद जो पेमेंट, जो रसीद निकलता है वो रसीद कैसे आता है वो हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट पे अगला ऑप्शन जो पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा और अगला पेमेंट करके एक रिसिप्ट निकल जाएगा। उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट लगा के कॉलेज में आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरह पेमेंट करके उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा तो एडमिशन में कैसे करना है और क्या है, इससे आगे क्या होगा, हम अगला वीडियो में बात करेंगे।